सवाल है, क्या औरत भी खुद अपने शोहर को तलाक दे सकती है? जवाब है, नहीं दे सकती। सवाल, सबसे बेहतरीन शिफा किस में है? जवाब, कुरान मजीद में। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा खाना है जो शैतान पर हलाल है? जवाब है, जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो। सवाल, किस अमल से शैतान का चेहरा सियाह हो जाता है? जवाब है, रोज़ा। सवाल, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने पर कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं? जवाब, 10। सवाल, आखिरी वही की आयत कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब है, सूरत बकरा। सवाल, क्या किसी चोर के घर दावत का खाना खा सकते हैं? जवाब है, जायज़ नहीं। सवाल, वो कौन सा इंसान है जो रोज़ नहाने के बावजूद पाक नहीं होता? जवाब है, मुशरिक। सवाल, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? जवाब है, फजर और इशा। सवाल, किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है, लंबा क़याम करने वाला। सवाल है, किस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है? शराब पीने, जिना करने, चोरी करने, जुआ खेलने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है, यानी कि जब हराम कत्तई करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ने को हलाल समझना कुफ्र है। सवाल, क्या आपको मालूम है कौन सा काम जिसको करने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है? जवाब, गुनाहों से उम्र कम हो जाती है और उम्र की बरकत ख़त्म हो जाती है, जबकि नेकी करने से उम्र में बरकत और इजाफा होता है। सवाल है, किस रंग की बिल्ली शैतान की दोस्त होती है? जवाब है, काले। लेकिन इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि काले रंग की बिल्ली शैतान की दोस्त होती है। उसे ये समझकर मार देना जायज़ नहीं है। सवाल है, क्या गुस्ल करने के बाद वज़ू करना लाजमी है? जवाब है, जी नहीं। सवाल है, किस अमल की वजह से ज़्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब है, हुस्न इखलाक और तकवा। सवाल है, क्या जन्नत में जन्नती एक दूसरे से मिला करेंगे? जवाब है, जी हाँ। सवाल, किस नमाज का लोगों पर ज़ाहिर करना गुनाह है? जवाब है, कज़ा नमाज। सवाल है, किन दो बातों में हसद करना जायज़ है? जवाब है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके ज़रिया से फ़ैसला करता हो और लोगों को उस हुकूमत की तालीम देता हो। सवाल, कौन सा हराम काम हमारे मुसलमानों में आम पाया जाता है? जवाब है, दाढ़ी मुंडवाना। सवाल, नमाज में सुस्ती करने वाले किस तरह है? जवाब है, मुनाफिक। सवाल, वो क्या है जिसको खाने और खिलाने वाला दोनों लानती है? जवाब है, सूद। सवाल है, दुनिया में कौन सा काम करना जनती हूर का हक़ मेहर है? जवाब है, मस्जिद की सफाई करना। जिस्म के किस हिस्से पर तिल दौलत आने की निशानी है? सीने पर। कौन सी नेकी करने वाले को 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है? सुलह करवाना। कौन सी निशानी ज़ाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? सूरज का मगरिब से निकलना। मस्जिद की तरफ जाते हुए हर कदम पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां। किस गुनाह को बुराइयों की माँ कहा जाता है? शराब पीना। वो कौन सा अमल है जिसको करने से जन्नत में हूरें मिलेंगी? मस्जिद का कोड़ा उठाना।
وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں؟ غیبت کرنا۔ کون سی عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا گیا ہے؟ حج۔ قیامت کے قریب انسانوں کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب ہے پیٹ۔ بلند آواز اور ایک دوسرے کو نازیبا ناموں سے پکارنے کی ممانعت کس صورت میں ہے؟ سورۃ حجرات میں۔ جس جگہ آپ نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت۔ کس نماز کے بعد سونا مکروہ ہے؟ مغرب کے بعد۔ کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ مریض کی۔ کس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ممنوع ہے؟ مشرک مرنے والا۔ بتائیں کہ کس وقت کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ موت کے وقت۔ کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جنگ میں۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حوض کوثر اس وقت کہاں ہے؟ جنت میں۔ خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتی ہے؟ حجر اسود۔ آپ سلم کی زوجیت میں سب سے زیادہ عرصہ رہنے کا شرف کس زوجہ کو حاصل ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب کون سا ہوگا؟ آگ کے جوتے۔ بتائیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے؟ شرک ہے۔ حضور پاک کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ حضرت ابو طلحہ نے۔ کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے؟ سود کھانا۔ بتائیں کہ انسان کے لیے سب سے بہترین شفا کس میں ہے؟ قرآن مجید میں۔ جنت کا وہ کون سا درجہ ہے جو سدرۃ المنتہا کے قریب ہے؟ جنت الماوی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ مائدہ میں۔ کون سا تیل ناف میں لگانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا؟ زیتون کا تیل۔ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ سورۃ فاتحہ۔ حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ پیٹ کے بل سونے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نماز کے لفظی معنی ہے نیند توڑنا؟ تہجد کی۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا؟ سورہ واقعہ۔ کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ کس وقت انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ روزے کی حالت میں۔ ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ حسد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ دوزخیوں کا پسینہ۔ کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے؟ نمبر 1 مہمان کو کھانا کھلانا، نمبر 2 میت کو دفن کرنا، نمبر 3 لڑکیوں کا نکاح کرنا، نمبر 4 قرض ادا کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا۔ کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ حرام ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کس مخلوق کو آزادی دے رکھی ہے؟ شیطان کو۔ کس سورت کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ سورۃ ملک۔ کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہے؟
बीमार इंसान की। आम मुसलमानों में सबसे बुलंद दर्जा किसका होता है? मुत्तकी का। मेराज शरीफ का तोहफा किस चीज़ को कहा जाता है? नमाज को। कब्र में मुनकर और नकीर कितने सवालात करते हैं? 3। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की किस सूरत को उम्मुल किताब कहा जाता है? सूरत फातिहा। मेराज के सफ़र के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 51 साल। सबसे पहले कुरान मजीद का नाज़िल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? इकरा। अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ कलाम क्या कहलाता है? वही कहलाता है। नाखून टूट जाए तो सदका देना क्यों ज़रूरी हो जाता है? नाखून खतरनाक जिस्मानी बीमारी, नज़र बद और जादू वगैरह की वजह से भी टूट जाता है। लिहाजा जब भी नाखून टूटे तो सदका लाजमी दिया करें और ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए अल्लाह ताला की पनाह मांगा करें। वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा इंसान नहीं कर सकता? खुदकशी करना। उस सूरत का नाम बताइए जो 2 बार नाजिल हुई। सूरत फातिहा। कौन सी नेकी इंसान को बुरी मौत से बचाती है? सदका देना। वो कौन सी मखलूक है जो इंसानों के दिलों के हाल जान लेती है? आमाल लिखने वाले फरिश्ते। कौन सा गुनाह खाना काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है? नाहक कत्ल करना। क्या आपको मालूम है कि जहन्नम की 7वीं मंजिल में किसको रखा जाएगा? मुनाफिक को। जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के कितने मर्दों के बराबर होगी? 100 मर्दों के बराबर। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो पूरी की पूरी दुआ भी है और उसमें हर बीमारी की शिफा भी है? सूरत फातिहा अलहम्द शरीफ। कौन सी चीज़ खाने के बाद दुआ की जाए तो कबूल नहीं होती? हराम का लुकमा। किस नमाज में 2 दफ़ा अजान दी जाती है? जुम्मा की नमाज में। हज उम्रा या तवाफ़ के लिए हिजर उसवद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? इस्तलाम कहलाता है। दुआ को किस चीज़ का मगज़ कहा जाता है? दुआ का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़िया कहाँ पेश आया? मक्का के नज़दीक मिनी में। खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है? 1000 गज़। इंसान का नेक सलूक और सुलह रहमी का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे नेक और सुलह रहमी की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी मर्तबा नमाज की ताकीद फरमाई है? 700 मर्तबा। कौन सा अमल करने वाले अपने पेट में आग भर रहे हैं? गरीब का हक खाने वाले। हजूर सल्लम ने कब्रिस्तान जाने का क्यों कहा है? अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल सल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि ये तुमको आखरत की याद दिलाती हैं। ऐसा कौन सा पत्थर है जो इंसानों के गुनाह को जज़ब करता है? हिजर उसवद। वो कौन सा पाक व साफ कपड़ा है जिसे पहनकर नमाज पढ़ना हराम है? चोरी किया हुआ कपड़ा। हिजर उसवद को नस्ब करते वक्त रसूल अल्लाह की उम्र कितनी थी? 35 साल। वो कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत करने से कब्र रोशन होती है? सूरत अल मुल्क। किस इंसान से मिलने जाने पर रास्ता मुसलसल जन्नत का रास्ता बन जाता है? मरीज़ की इयादत करना। मौत के अलावा और किस वक्त इंसान की जिस्म से रूह निकाली जाती है? नींद के वक्त। किस सूरत की एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? सूरत मुज़म्मिल। कुरान मजीद ने खाने की सबसे आला चीज़ किसको कहा है? शहद को।
آپ سلم نے اس دنیا میں آخری عمل کیا کیا تھا؟ مسواک۔ وہ کون سا انسان ہے جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ حرام کھانے والے کو۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان دین سے دور رہے تو اسے سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ سے توبہ کرے۔